जय हिंद दोस्तों। देखिए, हम पढ़ रहे थे भारतीय संविधान का भाग 9, जिसमें पंचायतें आती हैं। आर्टिकल 243 से स्टार्ट हो जाते हैं पंचायतों के आर्टिकल। आज लास्ट आर्टिकल 243 वो है, देन संविधान का पंचायत का आर्टिकल समाप्त हो जाएंगे, नगर पालिकाएं स्टार्ट हो जाती हैं। देखिए, 243 में क्या दिया था, परिभाषाएं दी थी, ठीक है, जिसमें जिला क्या है, पंचायत क्षेत्र क्या है, जनसंख्या क्या है, वो सब चीजें हमने देखी थी। 243 ये देखा था। नेक्स्ट, ग्राम सभा। ग्राम सभा ऐसी शक्तियों का प्रयोग करती है जो राज्य विधानमंडल उपबंधित करे, कानून बनाकर ऐसीकृत करती है। ठीक है, ग्राम सभा क्या है, एक गांव के सभी मतदाता मिलकर ग्राम सभा बनाते हैं। अगर आप अपने गांव के रजिस्टर्ड मतदाता हैं तो ग्राम सभा में आ जाते हैं। ठीक है, तो 243 ए देखा था ग्राम सभा। 243 बी देखा था पंचायतों का गठन। ठीक है, 3 स्तरीय पंचायतों की बात हुई थी। ठीक है, पंचायतों का गठन देखा था। सबसे निचले स्तर पर ग्राम आ जाता है, ग्राम पंचायत, मध्यवर्ती पंचायत, जिला पंचायत। ठीक है जी। 243 सी देखा था, पंचायतों की संरचना देखी थी। ठीक है, इलेक्शन वगैरह देखा था, पंचायतों की संरचना थी। ठीक है, 243 डी देखा था स्थानों का आरक्षण। ठीक है, एससी एसटी कैटेगरी को उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण मिला हुआ है। ठीक है जी, महिलाओं को 1/3 आरक्षण मिला हुआ है सभी कैटेगरी में। 243 डी में क्या जाता है, स्थानों का आरक्षण पंचायत में। ठीक है, 243 ई देखा था। 243 ई में आपका ड्यूरेशन ऑफ द पंचायत। ठीक है जी, पंचायतों की अवधि आ जाती है, 5 साल की पंचायतों की अवधि है। ठीक है, प्रथम बैठक से कैलकुलेट होती है 5 साल की अवधि। ठीक है जी, अगर किसी कारण बस 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं होता, पंचायत बीच में भंग हो जाती है, तो दोबारा इलेक्शन होते हैं। लेकिन समय अगर 6 महीने से ज्यादा का हो तो इलेक्शन होते हैं। 6 महीने से ज्यादा का हो, 1 साल का हो, 6 महीने से ज्यादा का समय पे इलेक्शन दोबारा होते हैं। नई पंचायत आती है तो बचा हुआ जो कार्यकाल था उसको पूरा करती है। अगर समय अवधि 6 महीने से कम की हो तो इलेक्शन नहीं होते हैं। ठीक है जी। 243 हमने एफ पढ़ा था। 243 एफ में क्या था, सदस्यों के लिए निर्भरताएं थी। किन आधारों पर इलेक्शन मतलब चुनाव नहीं लड़ सकते पंचायतों के सदस्यता को अयोग्य ठहरा दिया जाएगा। ठीक है, अगर मानसिक रूप से कोई विकृत है, ठीक है, दिवालिया है, या उनका आरोप सिद्ध हो चुका है, सजा हो चुकी है, तो चुनाव नहीं लड़ सकते। राज्य विधानसभा के भी चुनाव नहीं लड़ सकते, तो पंचायतों के भी चुनाव नहीं लड़ सकते। ठीक है, ये सब चीजें हमने देखी थी। 243 जी देखा था, पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार, उत्तरदायित्व थे। ठीक है, क्या क्या उनके उत्तरदायित्व है। ठीक है, जैसे कि योजना बनाना, लागू करना, वो सब चीजें हमने 243 जी में देखी थी। 243 एच देखा था, पंचायतों की कर आरोपित करने की शक्तियां। ठीक है, कर लगा सकती हैं पंचायतें, शुल्क लगा सकती हैं, टोल टैक्स जैसे हो गया, और मेलों वगैरह पर्व पे शुल्क लगा सकते हैं। ठीक है, पंचायतें, तो यहाँ से इनकम के स्रोत पंचायतों को हो जाते हैं। 243 आई देखा था। 243 आई में क्या था, वित्त आयोग की गठन की बात की गई थी। ठीक है, 243 में वित्त आयोग के गठन की बात, 243 आई में वित्त आयोग के गठन की बात यहाँ पे बोली गई थी। 243 जे पढ़ा था। ठीक है, ऑडिट देखा था इसमें, पंचायतों के खातों का, लेखा जोखा सब उनका ऑडिट देखा था। 243 आपका, ठीक है जी, जे देखा था। 243 जे में क्या है, पंचायतों के ऑडिट की बात बोली गई थी। ठीक है, 243 के देखा था, इलेक्शन टू द पंचायत। ठीक है, पंचायतों का निर्वाचन देखा था। 243 के में क्या है, पंचायतों के निर्वाचन की बात देखी थी हमने। 243 एल देखा था, संघ राज्य क्षेत्रों को लागू होना। ठीक है, 243 एल देखा था, पंचायतों के जो आर्टिकल्स हैं वो संघ राज्य क्षेत्र पर भी लागू होते हैं। ये सब चीजें हमने देखी थी। ठीक है जी। 243 एम देखा था, इस भाग का कर्तव्य क्षेत्रों को लागू ना होना। कुछ जनजातीय क्षेत्र थे, ठीक है, उन पर पंचायतों के भाग लागू नहीं होते। जैसे अनुसूची 5 और 6 में जो अनुसूचित जनजाति क्षेत्र थे, वहां पंचायतों के उपबंध डायरेक्ट लागू नहीं होते, ये सीधे सीधे लागू नहीं होते। अगर लागू करना है तो संसद कानून बना के लागू करती है। ठीक है, वो चीजें हमने 243 एम में देखी थी। ठीक है जी, 243 एम हमने कंप्लीट किया था। ठीक है, लास्ट वीडियो में 243 एन देखा था। ठीक है, 243 एन क्या था, विद्यमान विधियों और पंचायतों का बना रहना। 243 एन हमने देखा था। ठीक है, आज हम सभी वीडियोस को आप फॉलो कर लीजिएगा, प्लेलिस्ट में सभी वीडियोस मिल जाएंगे। 243 ओ देख लेते हैं। ठीक है जी, आज 243 ओ देखते हैं। देखिए, 243 ओ क्या है,
पंचायत चुनाव से संबंधित मामलों में अदालतें हस्तक्षेप नहीं करेंगी। ठीक है, कुछ गड़बड़ी होती है तो डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट कोर्ट नहीं जा सकते, याचिका दायर करनी होती है। ठीक है, पंचायत चुनाव से संबंधित मामलों में अदालतें हस्तक्षेप नहीं करेंगी, विशेषकर पंचायत निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन। ठीक है जी, परिसीमन क्या हो गया, जैसे जनसंख्या के अनुसार क्या होता है, सीटों का आवंटन होता है। ठीक है, क्या होता है, समय से जनसंख्या बढ़ती है, समय समय पे जनसंख्या बढ़ रही है, तो उसके अनुसार क्या होता है, क्षेत्रों का परिसीमन किया जाता है। ठीक है, जैसे कि सीट जनसंख्या के अनुपात में सीटें मिलती हैं। ठीक है, उस तरह से तो क्या है कि देखिए 243 ओ के अनुसार पंचायत चुनाव से संबंधित मामलों में अदालतें हस्तक्षेप नहीं करेंगी, विशेषकर पंचायत निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन। ठीक है, या सीटों के आवंटन से जुड़े किसी भी कानून को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। ठीक है जी, अब देखिए क्या है, इस प्रकार किसी पंचायत क्षेत्र के चुनाव को केवल चुनाव याचिका की प्रक्रिया से ही चुनौती दी जा सकती है। ठीक है, चुनाव याचिका क्या है, देखिए चुनाव याचिका वह शिकायत है जिसमें किसी चुनाव के परिणाम को चुनौती दी जाती है। ठीक है जी, देखिए यानी कोई कहे कि चुनाव में गड़बड़ी हुई है, भ्रष्टाचार हुआ है, क्या कुछ खामी हुई है, तो वो याचिका हाई कोर्ट में दाखिल करके परिणाम पर सवाल उठा सकता है। ठीक है, तो याचिका दायर की जाती है। ठीक है जी, इसकी समय सीमा देखिए क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 के तहत याचिका 45 डेज के अंदर दायर की जानी चाहिए, एक समय सीमा है। ठीक है जी, 45 दिन के अंदर दायर की जानी चाहिए। ये अवधि परिणाम की तारीख से गिनी जाती है। ठीक है, वन लाइनिंग में क्वेश्चन आ सकता है, समय सीमा 45 दिन के अंदर पिटीशन दायर की जाती है। ठीक है जी, देखिए किस तरह के नतीजे होते हैं, अगर हाई कोर्ट याचिका को सही पाता है तो चुनाव रद्द हो सकते हैं। ठीक है, आगे की कार्रवाई मतलब नए चुनाव के आदेश दे सकता है कोर्ट। ठीक है, या फिर प्रत्याशी को आयोग ठहरा दिया जाएगा, जो जीते हैं उनको आयोग ठहरा दिया जाएगा और कानून के अनुसार और कार्रवाई हो सकती है। देखो तो ये तो आपका चुनाव याचिका हो गया। ठीक है जी, अब देखिए परिसीमन कानून पर याचिका क्या है, देखिए माना किसी राज्य सरकार ने पंचायत क्षेत्रों का परिसीमन किया है। ठीक है, पंचायत क्षेत्र उनका परिसीमन किया है। ठीक है, और क्या हुआ, उसमें सीट आवंटन परिवर्तन किए। तो जनसंख्या के आधार पर क्या होता है, जनसंख्या बढ़ रही है तो सीटें ज्यादा बढ़ानी है, उस तरह से रहता है। ठीक है, तो उसमें क्या है, सीट में परिवर्तन किए। यदि कोई राजनेता या पार्टी इस परिसीमन को गलत मानकर हाई कोर्ट में चुनौती देती है तो आर्टिकल 243 ओ के कारण अदालतें ऐसे मामलों की सुनवाई नहीं करेंगी, उसे आदेश दिया जाएगा कि चुनाव याचिका दायर करे। ठीक है जी, गॉट इट, समझाया। देखिए इसका उद्देश्य क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य है चुनावी प्रक्रिया को सुचारू रखना। पंचायत चुनाव में कोर्ट में याचिका दायर कर विलंब नहीं हो सकेगा, केवल विशेष अधिनियम द्वारा निर्धारित चुनाव याचिका के जरिए ही विवादों का निवारण होगा। ठीक है, इससे चुनाव परिणामों पर तत्काल निर्णय हो सकेगा। तो ठीक है, ये सब तो इसका मेन उद्देश्य हो गया। ठीक है, देखिए इस आर्टिकल का क्या है, दो भाग है। ठीक है, ये नियम दो हिस्सों में बांटा गया है। पहले भाग में क्या है, पंचायत निर्वाचन क्षेत्र के परिसीमन और सीट आवंटन से जुड़े कानूनों की वैधता को अदालतों में चुनौती न देने की बात कही गई है। तो पहले में क्या है, अदालतों में डायरेक्ट चुनौती नहीं दे सकते। तो फर्स्ट पार्ट में क्या है, पहले भाग में पंचायत निर्वाचन क्षेत्र के परिसीमन और सीट आवंटन से जुड़े कानूनों की वैधता को अदालत में चुनौती ना देने की बात कही गई है। सेकंड, दूसरे भाग में क्या है, पंचायत चुनाव को चुनौती देने का एकमात्र साधन क्या है, चुनाव याचिका बताया गया है। इट्स वेरी सिंपल, इतना ही है। इस आर्टिकल में दो पार्ट में है, डायरेक्ट कोर्ट नहीं जा सकते, माध्यम क्या है, चुनाव याचिका। ठीक है जी, चुनाव याचिका क्या है, चुनाव याचिका वह शिकायत है जिसमें किसी चुनाव के परिणाम को चुनौती दी जाती है, यानी कोई कहे कि चुनाव में गड़बड़ी हुई है, भ्रष्टाचार हुआ है, तो याचिका हाईकोर्ट में दाखिल करके परिणाम पर सवाल उठाया जाता है। गॉट इट, आया समझ में, इतना ही है इस आर्टिकल में। ठीक है, आज से पंचायत के आर्टिकल ही समाप्त हो जाते हैं, नेक्स्ट नगर पालिकाओं के आर्टिकल स्टार्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आर्टिकल 243 से वो तक एक बार और देख लेंगे, बहुत अच्छे से आर्टिकल क्लियर हो जाएंगे। ठीक है जी, अब नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं दोस्तों। चैनल को लाइक शेयर जरूर करिएगा, जानकारी अगर आपको सही लगती है तो। थैंक यू सो मच, जय हिंद।